नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कुशल होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, तो इससे आप और हम सभी जूझ रहे हैं और सभी लड़ रहे हैं और सभी एक नया प्रयास कर रहे हैं नई नई चीजों को सीखने का, है ना। अगर ये हमें एक तरफ समस्या उत्पन्न कर रहा है तो दूसरी तरफ हमें एक नई नई चीजें भी सिखा रहा है ना। अगर नई चीजों की हम बात करें तो आपको पता ही है कि सर ने आपको किस स्कूल में भेजा है? अब स्कूल एट होम, है ना। तो ये नई चीज हुई। आप पहले स्कूल आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपके स्कूल का नाम भी चेंज हो गया है और आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है। आप घर में बैठकर ही अपने खुद के स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। और उसकी प्रिंसिपल कौन है? आपकी मदर। और टीचर कौन है? आपके फादर। वेरी गुड। आज हमारी कक्षा है संस्कृत की कक्षा। संस्कृत जो आप लोगों के लिए एक नया विषय है। जानती हूँ आपको इसे पढ़ने में थोड़ी बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन अगर आप इसे बहुत ही सरलता से मन लगाकर पढ़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको मैं सरल तरीके से पढ़ाऊं, जिससे आपको संस्कृत का ज्ञान भी हो जाए और आपको संस्कृत भी आ जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपनी कक्षा के बारे में। संस्कृत आपके लिए नया सब्जेक्ट है ना। इससे पहले आपने कभी पढ़ा भी नहीं है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी संस्कृत की कक्षा। आपको पता है कि हम किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उस चीज के बारे में जानते हैं, है ना। तो अगर हम किसी भी चीज को जानेंगे तो हम उसका ज्ञान ले पाएंगे अच्छे तरह से। तो इसीलिए संस्कृत को पढ़ाने से पहले मैं आपको संस्कृत के बारे में थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगी। अब बात करते हैं भाषा की। जैसे कि भाषा, हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे? संस्कृत। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे अरबी भाषा में बात करें तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो उसी तरह से हमें अपने कार्यों को, अपने किए हुए कार्यों को किसी दूसरे को बताने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है ना। तो भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या करनी होती है? हमें उस भाषा का ज्ञान जानना होता है। तो आज मैं आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान दूंगी। संस्कृत, तो संस्कृत क्या है? संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है ना। जितनी भी हमारी आज विश्व की भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। कौन? संस्कृत। जननी का अर्थ है माँ, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका जन्म संस्कृत से हुआ। ठीक है, तो संस्कृत को हम शास्त्रीय भाषा भी कहते हैं, देववाणी भी बोलते हैं और सुर भारती भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान ले चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने संस्कृत का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है शब्द परिचय। शब्द परिचय है आपकी कक्षा 6 की रिद्धि संस्कृतम। ये आपकी बुक है, आप सभी अपनी बुक निकालेंगे। अब हम संस्कृत के पाठ 2, जिसका नाम है शब्द परिचय संज्ञा, उसका अध्ययन करेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो शब्द परिचय हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब हम संस्कृत में वाक्य रचना करते हैं, जब हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं, तब हमें शब्द की आवश्यकता होती है। इसलिए हम शब्द के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्द के विषय में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि शब्द होते क्या हैं। शब्द क्या होते हैं? एक या एक से अधिक वर्ण के मेल से शब्द बनता है। जब हम एक या एक से अधिक वर्णों को मिलाते हैं तब वो हमारा शब्द बनाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कमल। कमल में हमारे 3 वर्ण मिले हुए हैं, तो वो 3 वर्ण मिलकर हमारा एक शब्द बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कमल। वेरी गुड। तो अब हम शब्द के बारे में जान चुके हैं कि हमें शब्द की आवश्यकता क्यों होती है संस्कृत में, क्यों होती है? वाक्य रचना के लिए। तो आइए अपने पाठ में देखेंगे। आपका है द्वितीय पाठ, पेज नंबर 30। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शब्द परिचय, संज्ञा। ठीक है। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों और तीनों ही वचनों में विभक्त किया गया, यानी कि बांटा गया है। इन संज्ञा शब्दों को, ठीक है, जो भी हम शब्द पढ़ेंगे उनको संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपने हिंदी में 2 लिंगों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत में हम पढ़ेंगे 3 लिंगों के बारे में। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और 3 वचनों में ही विभक्त हुए हैं। 3 वचन कौन कौन से हमारे? जल्दी से बोलिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। आगे आपका बच्चों, आप जानते ही हैं हिंदी भाषा में आपने 2 भेद पढ़े हैं लिंग के। कितने भेद पढ़े हैं? 2 भेद। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंगों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से बताए थे मैंने अभी? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब अपनी बुक में देखेंगे, आपको तीनों लिंगों के बारे में बताया गया है। पुल्लिंग जो हमें पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, स्त्रीलिंग जो हमें स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, और नपुंसकलिंग जो ना तो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ना ही हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? नपुंसकलिंग। आगे आपका वचन, आपको वचन बताए गए हैं। एक वचन क्या होता है? एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है, यानी कि एक वचन में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। जैसे वानरा। वानरा, बंदर को संस्कृत में वानर के नाम से जानते हैं। तो वानरा यानी कि एक बंदर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद है बालकः, एक बालक के बारे में बात हो रही है। वृक्षः, एक पेड़। मूषकः, एक चूहा। उसके बाद बात करते हैं हम द्विवचन के बारे में। द्विवचन क्या होता है कि जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। एक वचन में हमने क्या पढ़ा कि एक संख्या के बारे में बोध होता है, और द्विवचन में 2 चीजों के बारे में बोध होता है। जैसे सिंहौ यानी कि 2 शेर, ग्रंथौ 2 ग्रंथ, पुरुषौ 2 पुरुष, चित्रकौ 2 चीते। समझ में आया? उसके बाद है आपका बहुवचन। बहुवचन, बहु का अर्थ होता है बहुत सारे। जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अगर 2 हुई तो हमारा क्या होगा? वो द्विवचन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी वस्तु की 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः, आप सभी बुक में देखेंगे, बालकः बहुत सारे बालक, घटः बहुत सारे घड़े, गजः बहुत सारे हाथी, वानरः बहुत सारे बंदर। उसके बाद अगला पेज खोलेंगे, पेज नंबर 14। इसमें आपको है अकारांत पुल्लिंग शब्द। हम पढ़ रहे हैं आज अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द आपको पता ही है क्या होते हैं? क्या होते हैं? जिसके अंत में आ वर्ण आता है। अकारांत क्या होता है? जिसके अंत में आ वर्ण आता है। जैसे बालका, तो जब हम का पढ़ रहे हैं तो हमारे मुख से क्या उच्चारण हो रहा है? आ। तो जिसमें अंत में आ वर्ण आता है वो हमारे अकारांत
शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो देखेंगे, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यह भी बताया था मैंने कि जो शब्द पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं वो हमारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे छात्र, बाल, अध्यापक आदि। इसमें आपको 3 वचनों और पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया गया है। तो एक वचन में है आपका बालकः, यानी कि एक बालक है। द्विवचन में आपका बालकौ, यानी कि 2 बालक हैं। और बहुवचन में आपका बालकः, यानी कि बहुत सारे बालक हैं। उसके बाद दे रखा है आपको वानरः, ये आपका एक वचन है, यानी कि एक बंदर। उसके बाद है वानरौ, द्विवचन है, 2 बंदर। उसके बाद है बहुवचन वानरः, बहुत सारे बंदर। उसके बाद है आपका चषकः, यानी कि एक गिलास के बारे में बात हो रही है। चषकौ, 2 गिलास के बारे में बात हो रही है। चषकः यानी कि 2 से अधिक, बहुवचन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 15 पर, इसमें आपको दे रखा है पुल्लिंग के बारे में। बालकः पढ़ती, बालक पढ़ता है। आइए, ये आपकी एक वचन की क्रिया दे रखी है कि बालक एक वचन में क्रिया कर रहा है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। शिष्य पठति, शिष्य पढ़ता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। बालः नमति, बच्चा नमस्कार करता है। नरः नमति, नर यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पुल्लिंग के बारे में, है ना। तो नर जो है वो नमस्कार करता है। सः नमति, वह नमस्कार करता है। उसके बाद दे रखा है आपको वानरः खादति, बंदर खाता है। स खादति, वह खाता है। सा खादति, वह खाता है। खगा खागति, खादति, खगा खादति, पक्षी खाता है। अश्वः धावति, अश्वः हम बोलते हैं घोड़े को, घोड़ा भागता है। मृगा धावति, मृग यानी कि हिरण भागते हैं। सिंहः धावति, शेर दौड़ता है। उसके बाद आपको आपकी पुस्तक में दे रखे हैं कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द, इनका हम उच्चारण करेंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे। वृषभः यानी कि बैल। काकः कौआ। मृगः हिरण। कुक्कुट मुर्गा। गजः हाथी। उल्लूकः उल्लू। दीपः दिया। कृषकः किसान। गोलदीपः बल्ब, बल्ब जानते हैं ना, उसे हम संस्कृत में कहते हैं गोलदीपः। पिंजरः पिंजरा। कंसः कटोरा। पर्वतः पर्वत। खगा पक्षी। व्याघ्रः बाघ। शशकः खरगोश। शुकः तोता। कपोतः कबूतर। वृक्षः पेड़। रजकः धोबी। घटः घड़ा। दंडदीपः ट्यूबलाइट। दर्पणः दर्पण। दंडः डंडा। सुधाखंडः चौक। ठीक है। शुनकः कुत्ता। वकः बगुला। बिड़ालः बिलाव। कोकिलः कोयल। सिंहः शेर। खड्गः तलवार। मेघः मेघ। स्यूतः थैला। पिंजः स्विच। चित्रकः चीता। मीनः मछली। मयूरः मोर। आज हमने संस्कृत में कितने सारे शब्द सीखे, है ना, और वो कौन से शब्द थे? हमारे पुल्लिंग शब्द, है ना। तो आप लोगों से ये आशा, मेरी उम्मीद, आज हमने संस्कृत में कितने सारे वर्ड सीखे,
कौन कौन से सीखे? सारे पुल्लिंग शब्द के बारे में। और हमने आज शब्द परिचय के बारे में भी पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आपको ये संस्कृत की कक्षा पसंद आई होगी और आपको मैंने जितने भी ये पुल्लिंग शब्द पढ़ाए हैं, अगर आप इसे याद करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी।